एक बात बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे सामने कोई डिसीजन था, छोटा या बड़ा, और बस तुम उसके बारे में सोचते ही रहे, एनालाइज करते रहे, लोगों से एडवाइस लेते रहे, लेकिन फिर भी क्लैरिटी नहीं मिली, कंफ्यूजन वहीं का वहीं रहा, और आखिर में या तो तुमने वही किया जो किसी और ने कहा, या फिर कुछ भी नहीं किया, या फिर तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा सवाल हो, करियर का, रिलेशनशिप का, या जिंदगी के एग्जिस्टेंस का, और तुम महीनों से शायद सालों तक उसी सवाल के साथ जी रहे हो। ना कोई क्लियर जवाब, ना कोई डायरेक्शन, बस एक लगातार कंफ्यूजन जो हमेशा बैकग्राउंड में चलती रहती है। ये कंफ्यूजन इतनी कॉमन है कि हमें नॉर्मल लगने लगती है। हम कहने लगते हैं मैं ओवर थिंकर हूँ, मुझे डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है। धीरे धीरे हम कंफ्यूजन को अपनी पर्सनालिटी समझने लगते हैं और फिर उसे बदलने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन सच ये है कि कंफ्यूजन कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं होता। कंफ्यूजन सिर्फ एक स्टेट है, एक टेम्पररी कंडीशन, और हर कंडीशन के पीछे कुछ वजह होती है। जब तुम उन वजह को समझ लेते हो तब लाइफ में क्लियरिटी आने लगती है, और आज हम इसी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्लियर थिंकिंग असल में होती क्या है, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि क्लियर थिंकिंग का मतलब है हर चीज का जवाब पता होना, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना, या कभी कंफ्यूज ही ना होना। क्लियर थिंकिंग का मतलब है अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने सिचुएशन को वैसे देख पाना जैसी वो सच में है, बिना अननेसेसरी अजम्पशंस के, बिना इमोशनल नॉइस के, बिना उन कहानियों के जो हम खुद अपने दिमाग में बना लेते हैं। जो सच है उसे सीधा और साफ देख पाना, वही क्लियर थिंकिंग है। और ये स्किल सरप्राइजिंगली बहुत रेयर है। इसलिए नहीं कि लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली क्लैरिटी के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है, वो सर्वाइवल के लिए डिजाइन हुआ है। उसके अंदर कई ऐसे मैकेनिज्म हैं जो हमें बचाने के लिए बने थे, लेकिन आज की मॉडर्न लाइफ में वही मैकेनिज्म क्लियर थिंकिंग का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन चुका है। तो अब उन्हीं ऑब्स्टेकल को समझते हैं एक एक करके। पहली चीज जो क्लियर थिंकिंग को रोकती है वो है इमोशनल नॉइस। जब हम किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं तो वो इमोशन हमारी सोच में घुस जाता है, वो हर चीज को अपने रंग में रंग देता है, और फिर हमें लगता है कि हम लॉजिकली सोच रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ अपने फीलिंग को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि सोचना और महसूस करना दो अलग चीजें हैं, लेकिन अंदर से दोनों एक जैसी लग सकती हैं। इसी वजह से कंफ्यूजन पैदा होती है। मान लो कोई इंसान अपनी जॉब से परेशान है, वो खुद से पूछता है क्या मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उस वक्त वो ऑलरेडी एंजाइटी और स्ट्रेस से भरा हुआ है, और जब एंजाइटी लेंस बन जाती है तो हर चीज बुरी दिखने लगती है, जॉब की हर प्रॉब्लम बड़ी लगने लगती है, और जो अच्छी चीजें होती भी हैं वो नजर ही नहीं आती। उसे लगता है कि वो सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर रहा है, लेकिन असल में वो दुनिया को एंजाइटी की आंखों से देख रहा होता है। और फिर जो भी डिसीजन निकलेगा वो क्लैरिटी से नहीं, उस एंजाइटी से निकलेगा। वो डिसीजन थिंकिंग से कम और इमोशन से ज्यादा आएगा। या फिर कोई इंसान किसी रिलेशनशिप में हर्ट हो, वो खुद से पूछता है क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है, लेकिन अंदर इतना दर्द, इतनी फ्रस्ट्रेशन और इतनी डिसअपॉइंटमेंट जमा हो चुकी होती है कि उसकी सोच न्यूट्रल रह ही नहीं पाती। हर बात उसे रिलेशनशिप के खिलाफ एविडेंस लगने लगती है, हर गलती बड़ी दिखने लगती है, हर प्रॉब्लम परमानेंट लगने लगती है। अब हो सकता है कि रिलेशनशिप सच में अनहेल्दी हो, और ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा हो, लेकिन जब तक पेन इतना लाउड हो तब तक सच को देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन को वैसे नहीं देख रहा होता जैसी वो है, वो उसे अपने दर्द के थ्रू देख रहा होता है। दूसरी चीज है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर सवाल का जवाब मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक जवाब नहीं मिलता, हजारों जवाब मिलते हैं। कोई भी डिसीजन लो, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी, और तुम्हारे सामने काउंटलेस ओपिनियन आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये करो, कुछ लोग कहते हैं ये बिल्कुल मत करो, कुछ लोग कहते हैं रिस्क लो, कुछ कहते हैं सेफ रहो। और जितना ज्यादा तुम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो उतना ही तुम्हारा दिमाग और ज्यादा उलझने लगता है, क्योंकि देखा जाए तो दिमाग की भी एक लिमिट है। हर नई इन्फॉर्मेशन एक नया डाउट पैदा कर देती है, हर नया ओपिनियन पुरानी सर्टेनिटी को हिला देती है, और धीरे धीरे तुम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हें लगने लगता है कि तुम रिसर्च कर रहे हो, लेकिन असल में तुम डिसीजन से बच रहे होते हो। साइकोलॉजी में इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। जब चॉइसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो डिसीजन लेना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब इन्फॉर्मेशन हद से ज्यादा हो जाती है तो क्लैरिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, और फिर दिमाग फ्रीज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि सही क्या है। सच तो यह है कि अक्सर क्लैरिटी इन्फॉर्मेशन से नहीं आती। क्लैरिटी तब आती है जब तुम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करना शुरू करते हो, क्योंकि हर चीज जान लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कम इन्फॉर्मेशन लेकिन सही इन्फॉर्मेशन जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और इसीलिए कई बार क्लैरिटी पाने का पहला स्टेप कुछ नया सीखना नहीं, बल्कि कुछ चीजों को सुनना बंद करना होता है। तीसरी चीज, दूसरों की आवाज। हम अपनी सोच से ज्यादा दूसरों की राय पर भरोसा करने लगते हैं। जब कोई डिसीजन लेना होता है हम हर किसी से पूछते हैं, सबकी बात सुनते हैं, और फिर उन सबके ओपिनियंस को अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं।
नतीजा कंफ्यूजन और बढ़ जाती है, क्योंकि हर इंसान अपनी एक्सपीरियंस अपनी सोच के हिसाब से एडवाइस देता है। जो रास्ता उसने चुना वही तुम्हें सजेस्ट करेगा। जो चीज़ों से वो डरता था वो उसे बचने को कहेगा। लेकिन उसकी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी अलग है। जो उसके लिए सही है ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी सही हो। पर जब तुम हर आवाज़ को अपने अंदर जगह देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी अपनी आवाज़ दब जाती है। फिर तुम्हारी सोच तुम्हारी नहीं रह जाती, वो अलग अलग लोगों का मिक्सचर बन जाती है। और जब बहुत सारी आवाज़ें एक साथ बोलती है तो क्लैरिटी नहीं मिलती, सिर्फ शोर मिलता है। चौथी चीज, खुद से झूठ बोलना। हम सब कभी ना कभी ये करते हैं और अक्सर हमें पता भी नहीं होता। हम खुद को समझा देते हैं हम किसी चीज से खुश हैं, जबकि अंदर से खुश नहीं होते। हम सोचते हैं कि हम कोई डिसीजन एक वजह से ले रहे हैं, जबकि असल में वजह कुछ और होती है। धीरे धीरे हम अपने दिमाग में एक कहानी बना लेते हैं और फिर उसी कहानी को सच मान के जीने लगते हैं। फिर हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि हमें क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सच को एक्सेप्ट करना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सच दर्द देता है, कभी सच मान लेने का मतलब होता है कि कुछ बदलना पड़ेगा और बदलाव मुश्किल लगता है। इसीलिए हम एक ऐसे झूठ में रहना पसंद करते हैं जो हमें कंफर्टेबल रखे। हम खुद से कहते हैं सब ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज बार बार कहती रहती है नहीं, सच कुछ और है। और जब तक तुम उस आवाज को सुनने की हिम्मत नहीं करते, क्लैरिटी तुमसे दूर ही रहती है। पांचवी चीज, आइडेंटिटी अटैचमेंट। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी बनते हैं, पर अगर उनकी गलती पे कोई पॉइंट आउट कर दे, ये सही क्या है ये बता दे, तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। हम अपने बिलीव्स, ओपिनियंस और पुराने डिसीजन को सिर्फ आइडियाज नहीं समझते, हम उन्हें अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। और फिर जब कोई नई बात, नया एविडेंस या नया पर्सपेक्टिव सामने आता है जो हमारी सोच को चैलेंज करता है, तो हम उसे खुले दिमाग से देखने की बजाय उसे अपने ऊपर हमला समझ लेते हैं। क्योंकि अंदर ही अंदर एक डर होता है, अगर मेरी सोच गलत निकली तो क्या मैं भी गलत हूं? इसीलिए हम सच को देखने की बजाय अपनी पुरानी सोच को बचाने लगते हैं, चाहे वो सोच कितनी भी ज्यादा पुरानी हो चुकी हो। यही क्लैरिटी मरने लगती है। क्योंकि क्लियर सोच का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा सही हो। क्लियर सोच का मतलब है कि जब नई जानकारी मिले तब तुम अपनी सोच को बदल सको। लेकिन जब तुम्हारा ईगो तुम्हारी सोच से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हर नई बात एक मौका नहीं लगती, एक खतरा लगती है। और जो इंसान अपनी सोच को अपडेट नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे सच से दूर और अपनी कहानियों के करीब होता चला जाता है। छठी चीज, कंफर्ट ऑफ कंफ्यूजन। कई बार हम क्लैरिटी इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि क्लैरिटी के साथ जिम्मेदारियां आती है। जब तुम्हें सच पता चल जाता है कि क्या सही है, तो फिर उस पर एक्शन लेना पड़ता है। और एक्शन के साथ रिस्क आता है, कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं और उनसे डर लगता है। अगर तुम्हें पता है कि ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो फिर तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। और अगर तुम मान लो कि तुम्हारी पुरानी सोच गलत थी, तो फिर तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। और बदलाव बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन एक छुपने का जरिया बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां ना फैसला लेना पड़ता है, ना उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। हम कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन कई बार असल में हम कह रहे होते हैं मुझे उस सच का सामना नहीं करना जो मुझे कुछ करने पे मजबूर कर दे। एक बात समझो, फैसला ना लेना भी एक तरह का फैसला ही होता है। लेकिन कंफ्यूजन के पर्दे के पीछे ये बात दिखाई नहीं देती, इसलिए कंफ्यूजन सेफ लगती है। वो तुम्हें टेम्परेरी कंफर्ट देती है, एक बहाना देती है, एक एस्केप देती है। लेकिन वक्त आगे बढ़ता रहता है और जो फैसला तुम आज नहीं लेते, कई बार कल हालात तुम्हारे लिए वो फैसला लेते हैं। फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो कि कोई कंफ्यूजन नहीं था, तुम सिर्फ डरे हुए थे। और तब जो चीज सबसे ज्यादा महसूस होती है वो कंफ्यूजन नहीं होती, वो रिग्रेट होता है। अब सवाल ये है, इतना सब समझने के बाद क्लियर थिंकिंग कैसे डेवलप की जाए? सबसे पहला, अपनी फीलिंग और अपनी थिंकिंग को अलग करना सीखो। क्योंकि अक्सर हम सोचते कम है और महसूस ज्यादा करते हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, पहले रुक कर खुद से पूछो, मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ? क्या ये डर है, एंजाइटी है, एक्साइटमेंट है, गुस्सा है? बस उस फीलिंग को पहचानो और फिर दूसरा सवाल पूछो, फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या कह रही है? फीलिंग को इग्नोर मत करो, लेकिन उसे फैक्ट भी मत समझो। जब तुम इमोशन और रियलिटी को अलग अलग देख पाते हो, तब डिसीजन लेना ज्यादा आसान हो जाता है। दूसरी चीज, इंफॉर्मेशन को लिमिट करना। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, उतना ज्यादा डेटा होगा, लेकिन बहुत बार उल्टा होता है। एक पॉइंट के बाद इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं देती, कंफ्यूजन देती है। हर नया आर्टिकल, हर नई वीडियो, हर नया ओपिनियन तुम्हें और अनश्योर बना सकती है। इसीलिए रिसर्च की भी एक लिमिट होनी चाहिए। एक वक्त आता है जब तुम्हें और इंफॉर्मेशन नहीं, एक डिसीजन की जरूरत होती है। तीसरी चीज, अपनी खुद की आवाज सुनना सीखो। ये सिंपल लगता है लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग इतने सालों से दूसरों के ओपिनियन सुनते आए हैं कि अपनी आवाज पहचानना ही भूल गए हैं। इसीलिए जब भी कोई डिसीजन लो, सबसे पहले खुद से पूछो, मुझे क्या लगता है?
लोगों से एडवाइस लेने से पहले अपना जवाब लिखो। जो पहला सच्चा जवाब आए उसे नोट कर लो। शायद वो परफेक्ट ना हो, लेकिन वो तुम्हारा होगा और क्लैरिटी वहीं से शुरू होती है। चौथी चीज, थोड़ी खामोशी, थोड़ा अकेलापन। क्लियर थिंकिंग शोर में पैदा नहीं होती। अगर तुम्हारा दिमाग हर वक्त रील्स, वीडियोस, नोटिफिकेशन और ओपिनियन से घिरा हुआ है तो उसके पास प्रोसेस करने का वक्त ही नहीं बचता। इसीलिए रोज कुछ वक्त ऐसा रखो जहां कोई इनपुट ना हो, बस तुम हो और तुम्हारा ख्याल। पहले पहले अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन वही खामोशी धीरे धीरे क्लैरिटी को जगह देती है। पांचवी चीज, खुद से ईमानदार रहना। शायद ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि सच अक्सर कन्वीनियंट नहीं देता, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज बार बार कह रही हो कि कुछ ठीक नहीं है तो उसे चुप करने की कोशिश मत करो, उसे सुनो। कई बार वो तुम्हारी गट फीलिंग होती है और वो बहुत बार सच होती है। तुम्हारा दिमाग बहुत सारी चीजें प्रोसेस कर रहा होता है जिन्हें तुम कॉन्शियसली नोटिस भी नहीं करते, और इसीलिए वो धीमी सी आवाज अक्सर सच के बहुत ज्यादा करीब होती है। छठी चीज, सिंपल सवाल पूछना। क्लियर लोग कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं ढूंढते, वो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं जो सीधा सच तक ले जाता है। क्या मैं सच में ये चाहता हूं या बस मुझे लगता है कि मुझे ये चाहना चाहिए? अगर किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता तो मैं क्या चूज करता? 5 साल बाद क्या ये इतना इंपॉर्टेंट लगेगा? मुझे किस बात का डर है? ये सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन ये दिमाग का सारा एक्स्ट्रा शोर हटा देते हैं। और आखिर में एक बात जो शायद सबसे ज्यादा याद रखने लायक है, क्लियर थिंकिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां एक दिन पहुंच जाओगे और फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगे। क्लियर थिंकिंग एक हैबिट है, एक प्रैक्टिस है। रोज की कुछ दिन तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई देगा, कुछ दिन फिर से धुंधला नजर आएगा, और दोनों नॉर्मल है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो इंसान क्लियर सोचना सीख लेता है वो कंफ्यूजन से घबराता नहीं। वो समझता है कि ये कंफ्यूजन कहां से आ रहा है, डर से, दूसरों की आवाजों से, खुद से बोले गए झूठ से। और एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि क्लैरिटी कहीं बाहर नहीं थी, तुम्हें कोई नया जवाब नहीं मिला, तुम बस उस सच को सुन नहीं पा रहे थे जो पहले से तुम्हारे अंदर थी। वो क्लैरिटी तुम्हारे ही पास थी हमेशा से, बस दुनिया का शोर बहुत ज्यादा था।